बिजली पानी की मार। जी हां, आप देख रहे हैं हमारे ये विशेष पेशकश। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और जो सवाल इस कार्यक्रम के जरिए हम पूछ रहे हैं वो ये है कि आखिर कहां हो सरकार, कितनी है सरकारों की तैयारी। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, आने वाले वक्त में जबरदस्त दिक्कत का सामना करना होगा और दूर दराज शहरों की बात नहीं है, राजधानी दिल्ली में भी रोज अपनी जिंदगी में बिजली और पानी की मुसीबत झेलते हैं लोग। आइए आपको दिखाते हैं आज हमारी ये मुहिम कहां पहुंच रही है। आज हम चलेंगे हरिद्वार और दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ होंगे। आइए सबसे पहले आपको दोनों ही जगहों की तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली में कई इलाकों में जबरदस्त पानी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ता है, तो हरिद्वार में इस तरह के ड्रम में पानी भर के लोग अपना गुजर बसर करते हैं। हमारे दो सहयोगी दिल्ली और हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ निशांत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे दिल्ली से, और हरिद्वार से हमारे सहयोगी सईद हमारे साथ हैं। आइए सीधे रुक करते हैं। सबसे पहले निशांत आपका, क्योंकि दिल्ली कहते हैं दिल्ली है, सब सोचते हैं कि दिल्ली में शायद बेहतर स्थिति हो, लेकिन यहां आकर पता चलता है कि हकीकत क्या है। क्या कह रहे हैं दिल्ली के लोग? जी अंजना, बिजली पानी की मार कहां है सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है और उम्मीद है कि सरकारें सुन रही हैं इस मुहिम को, हमारी आज तक की मुहिम को देख रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। पहले मैं आपको बता दूं दिल्ली में हम कहां पर मौजूद हैं। दिल्ली में ये मयूर विहार का इलाका है, कौंडली विधानसभा क्षेत्र है जहां पर हम मौजूद हैं। यहां पर क्या हाल है, अभी गर्मियां शुरू हुई हैं, बस कहा जाए शुरू हुई हैं, दस्तक दी है बस, उसके बाद क्या हाल है। एक मैम खड़ी है, आपका नाम क्या है? ललिता झा। क्या हाल है यहाँ पर पानी का, बिजली का? पानी का हाल जो पहले बेहतर था वो बुरा हो गया, जबकि इन्होंने सपने दिखाए थे कि हम बेहतर करके दिखाएंगे। बिजली का भी वही हाल है। पानी के दिन अभी शुरू नहीं हुए और कई कई घरों में, कई कई कॉलोनियों में, कई कई फ्लैट्स में कई कई दिनों तक पानी की सप्लाई का। कितना पानी आता है यहाँ पर? यहाँ पे 2 घंटे पानी सुबह, 2 घंटे शाम पानी आती है, उसमें भी इरेगुलरिटी अभी से शुरू हो गई। टैंकर्स मंगाते हैं आप लोग? टैंकर्स मंगाते हैं। पहले एक कॉल पे टैंकर्स आती थी, अब कई कॉल करने पे मन किया तो आ जाएंगी, नहीं मन किया तो भैया राम भरोसे। बिजली का क्या हाल है, कितने घंटे बिजली जाती है? हमारे यहाँ अमूमन कभी किसी मेजर फॉल्ट पे बिजली आधे घंटे के लिए जाया करती थी। अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई, रोज कम से कम 1 घंटे बिजली फ्लैट्सों में जाना शुरू हो गई हैं। और हमारे नियर बाय में जो घरोली गांव है और भी एक दूसरे 2 गांव है, उनमें तो 4-4, 5-5 घंटे बिजली आती नहीं अभी जबकि बिजली अभी शुरू ही नहीं हो गई। देखिए ये समझने वाली बात है अंजना, यहाँ पर ये बड़ी गौर करने वाली बात है। आधे फ्लैट्स हैं, डीडीए फ्लैट्स इनकी बात की जाती है, वहां पे कहा जाता है सब कुछ ठीक होता है, और आधे वो हैं जो कि गांव वाले इलाके हैं जो डीडीए फ्लैट्स नहीं है, वहां का हाल बहुत ही बेहाल है। आपका नाम क्या है? प्रगति। क्या हाल है यहाँ पर बिजली और पानी का? जैसा इन्होंने बोला वो ठीक बोला, मतलब जाती है कभी, अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, कभी पानी कभी ऐसे होता रहता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर पानी की दिक्कत ज्यादा है या बिजली की? पानी का ही लग रहा है। एक बात बताइए, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अन्ना है। अन्ना, तो अन्ना यहाँ पर बिजली को लेकर क्या हाल है? यहाँ तो लाइट का तो ये हाल है कि पहले तो आ भी जाती थी, अब तो बिल्कुल भी 4-4, 5-5 घंटे। और बिजली विभाग के अधिकारी को फ़ोन भी करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते, बड़ी बदतमीजी से ही बात करते हैं। अगर हम अपने क्षेत्रीय विधायक के पास जाते हैं तो वो भी ये कहता है कि भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिजली फ्री का केजरीवाल ने वादा करा, मैंने नहीं करा। क्षेत्रीय विधायक की बात कर रहे हैं आप, ये हाल जो आप बिजली का बता रहे हैं, ये हाल बिजली का इस साल है, पिछले साल है, या हर साल यही हाल रहता है? अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है? अब ज़्यादा है। अभी गर्मी भी चालू नहीं हुई है, पहले तो एक ही बिजली और पानी तो फ्री मिल रहा है। फ्री का लॉलीपॉप तो केजरीवाल जी को अच्छी तरह से बोलना आता है और देना भी आता है। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, ओनली लॉलीपॉप। निगम पार्षद हैं आप यहाँ पे, राजीव जी, मुझे एक बात बताएं कि क्या हाल है बिजली का यहाँ पर? देखिए, कई साथियों ने एक बात रखी है, मैं ज़रूर कहूँगा, बिजली की उपलब्धता की जहाँ तक बात है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ बिजली बनती नहीं है, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, और उस ट्रेडिंग का जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो सही तरीके से वितरण होना चाहिए। मैं समझता हूँ जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, मैं समझता हूँ इतनी कभी बुरी स्थिति नहीं जो आज के दिनों में। लेकिन अभी तो चलिए देखिए पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बताइए। पॉलिटिक्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई ये है कि आज से 1 साल पहले जो बेहतर स्थिति यहाँ इस इलाके की, 1 साल पहले तो बिजली के आपको सबको पता है कि बहुत भयंकर तूफान आया था, बड़ा नुकसान हुआ था। और आज के हालात ये हैं कि जहाँ इनको इंटीमेट करना चाहिए अधिकारियों को या BSCS को, जो भी संस्था यहाँ बिजली दे रही है, वहाँ किन्हीं RWS को, किन्हीं लोगों को नहीं बताया जाता। इवन कि हम लोग पानी का क्या हाल है?
पानी की स्थिति मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का आज पूरी दिल्ली में पानी की बात करें, पहली बात हमारे पास पानी कहाँ है, उसके बाद भी आप इस तरह के वादे कर दिए। पानी बहुत अच्छी तरीके से बेहतर, ये बड़ी रोचक बात है। अगर ऑफिशियल आंकड़े की बात करें अंजना, तो 19,65,000 ऑफिशियल कनेक्शन लाइंस हैं जहां पर पानी जाना चाहिए। इसके आधे में पानी जाता है, क्योंकि आधे में इसलिए जाता है या तो वेस्ट हो जाता है, या चोरी हो जाता है, या बर्बाद हो जाता है। और हैरानी की बात यह है कि हम उस शहर की बात कर रहे हैं जहां पर पानी के वेस्टेज पे चालान लगता है, जहां पर पानी की चोरी पे चालान लगता है, कमर्शियल नॉन कमर्शियल यूज वाले अगर हेर फेर किया तो उस पर चालान लगता है। लेकिन कितने चालान कटे, इस पर आरटीआई होनी चाहिए। मैम, आप यहीं रहती हैं? क्या दिक्कत है यहाँ पे बिजली और पानी की? बिजली पानी जैसे गर्मी स्टार्ट होती है तो बिजली और पानी दोनों ही नहीं आते। कितने घंटे? कई घंटे, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बिजली नहीं होती। आप यही रहते हैं? हाँ जी। क्या दिक्कतें आती है बिजली? ये भी अपने बिजली पानी की 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट नहीं आती है। लोग पानी का क्या हाल है? पानी है ही नहीं इधर। पानी जीडी कॉलोनी से हैं चाचा, आरडब्ल्यूए से हैं। जीडी कॉलोनी में पानी है ही नहीं। पहले प्रयास किया गया, उद्घाटन भी कांग्रेस के सरकार में हुआ, पानी की काम शुरू भी हुआ, लेकिन वो काम पूरा एक लाइन डाल करके आधे में बंद कर दिया है। अब कोई पानी का लाइन नहीं पड़ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं आती है, लोग बिल्कुल परेशान रहते हैं। समरसीवर का सहारा वो भी नहीं हो रहा है। एक साहब यहाँ पर है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह? हाँ, मेरे पास ये पानी का बिल है। कहा गया था कि पानी का बिल माफ़ हो गया है। देखिए 7,000 का बिल आया है मेरा। कब का ये अभी रिसेंटली है, ये 12 से लेके 14 तक का भेजा गया है। और हमने रूटीन बेसिस पे बिल पे किया हुआ है। नहीं, ये बिल तो आ रहा है, लेकिन पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पानी की हालत भी खराब है। और सेम बिजली की, पहले क्या था कि कट होता था, दिन में होते थे। अगर इतना ज्यादा आ रहा है तो इसका, अगर इतना ज्यादा बिल आ रहा है तो इसका मतलब आप पानी भी आपके यहाँ खूब आ रहा है? नहीं, पानी को नहीं, ये एरियर लगा के भेजे गए हमारे। ये देखो। नहीं, लेकिन पानी आता है कि नहीं आता? अब पानी की हालत खराब है, पता नहीं। पानी तो वैसे भी पहले कितने घंटे? 1-1 घंटे आ रहा है पानी अभी तो। और बिजली का क्या? 2 घंटे आता है। बिजली का बता रहा हूँ, 12 बजे रात को गायब हो जाती है बिजली, 1-1 बजे जा रही है। 1-1 बजे रात को आ रही है बिजली, 2-2, 3-3 घंटे कट रही है बिजली। लोड शेडिंग अभी से ही शुरू हो गई? लोड शेडिंग नहीं, फॉल्ट आ रहा है, कोई ना कोई फॉल्ट बता रहे हैं वहाँ से। जब भी फॉल्ट, ये शब्द जरा ध्यान से सुने हमारे दर्शक। फॉल्ट, दिल्ली में जो ट्रांसमिशन लाइन है उससे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो ठीक से नहीं पड़ी है। कई सारा नुकसान होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अपने आप में बड़ी चुनौतियां हैं, वो सुलझ नहीं रही है। और कितनी सरकारें आई गई, आप कुछ बता रही थी यहाँ पर जब बिजली की बात हो रही थी। हाँ, मैं बता रही थी यहाँ पे जो बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सब एक दूसरे पे थोपते हैं। कोई कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, कोई कहते हैं ये सही नहीं है। तो अब तक करा क्यों नहीं रहे ये सब काम? बैठे क्यों? जनता क्यों भुगते इसको? आपने भी यही चुनौतियाँ फेस की? बिल्कुल, रात में 2 बजे लाइट कट जाती है और अभी गर्मियाँ शुरू ही हुई है। अभी प्रॉपर गर्मी चालू भी नहीं हुई और गर्मियाँ शुरू हुई हैं और रात में लाइट कट जाती है। हम तो यही कहना चाहते हैं दिल्ली वासियों से कि आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल का दिन है। केजरीवाल ने आज दिल्ली वाले किसी और को पॉलिटिक्स की बात मत। पॉलिटिक्स नहीं, केजरीवाल कांग्रेस के टाइम, बीजेपी के टाइम नहीं, ये पहले का क्या था, ठीक है, लेकिन अभी क्या है? रात में लाइट, पिछले साल भी दिक्कतें थी, पिछले साल भी दिक्कतें थी, लेकिन केजरीवाल ने अभी 5 साल के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। ये पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन अगर लोगों की चुनौतियों की बात की जाए, आपके सामने भी यही दिक्कतें आती हैं भाई साहब। उसकी तो हो रही है बुद्धि भ्रष्ट। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बिजली और पानी की क्या हाल? मैं बता रहा हूँ ना, शुगर में उसकी हो रही है बुद्धि भ्रष्ट। उसे यही ना पता मुझे करना क्या है, वो मेंटली रूप से हो गया डिस्टर्ब। पहले तो उसका इलाज कराना चाहिए। ये आप व्यक्तिगत अपने रिमार्क मत बताइए, बिजली पानी बताइए। बिजली पानी बहुत बुरे हैं जी, पेड़ पौधे को नहीं है, आदमी त्राही कर रहे हैं, पशु पक्षी को कहाँ से पिलाएंगे पानी? एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है और बड़ा वाजिब सा सवाल है। और यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, इनसे हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि सुन के दुनिया भर में लोगों को हैरानी होगी, क्योंकि आज तक हमारा चैनल न सिर्फ हिंदुस्तान में जा रहा है, दुनिया भर में जा रहा है। हिंदुस्तान में करीब 27% बिजली जो बनती है वो बर्बाद हो जाती है। 27% का मतलब ये है अंजना कि न्यूयॉर्क जैसे स्टेट में करीब 21 महीने तक वो बिजली जो बर्बाद हो रही है, उससे न्यूयॉर्क जैसे स्टेट में बिजली से पूरा काम चल सकता है। इतनी बर्बादी हो रही है। ट्रांसमिशन लाइंस की अगर बात की जाए, पानी की अगर बात की जाए, एक सवाल बड़ा वाजिब सा है, आपको भी बिजली पानी की दिक्कत होती है? एक बात पानी की जो है, जो मैंने देखा यहाँ पर अभी लोगों के घर जा के जो मैं मुलाकात की, डीडीए फ्लैट्स में पानी की उतनी दिक्कत नहीं है जितनी और इलाकों में। डीडीए फ्लैट्स में पानी की दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं। वो कंप्लेंट करते हैं हाई कमांड को तो उनकी सुनी जाती है। जो लोकल एरिया के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। आप तो निगम पार्षद है, ये क्या, ये इतना डिस्पैरिटी क्यों है भाई?
नहीं देखिए ऐसा है, जहाँ तक अभी मेरे साथी ने कहा, यहीं पर मैं गया कुछ लोगों के पास, वो कई सारी मैडम थी, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं दिक्कत तो नहीं है हमें। नहीं, ये पॉकेट A2 है यहाँ एक्चुअली हमारा यहाँ पर UGR भी लगा हुआ है, हमारा UGR A2 में ही है। और यहीं से UGR क्या होता है? UGR होता है जहाँ पे हम पानी को इकट्ठा करके और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो A2 के अंदर से यहीं से UGR और इसी UGR से। तो मतलब एक किस्मत की बात है, किसी के पास नहीं लगा है, ये किस्मत वाले। नहीं, किस्मत की बात भी है। रही दूसरी चीज, जहाँ से जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैं समझता हूँ उस इलाके को सबसे पहले पानी इन्हीं को मिलता है। तो यहाँ पानी की बेहतर तरीके से हमने कोशिश भी की, और मैं समझता हूँ जहाँ ये जिस विभाग का काम है, कायदे में तो उन अधिकारियों को इस बात के लिए समझना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि हम लोगों को भी साथ में लेके इस पानी की जो समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करें, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से गर्मी के हालात बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ लोगों में और परेशानी ना बढ़े। इन लोगों को कैसे बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं, इस पर हम सबको मिलकर के विचार करना चाहिए। मिलकर के विचार करना चाहिए। लेकिन ये बड़ा वाजिब सा सवाल है, और ये एक ऐसी दिक्कत है जो कि हर जगह है। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो गौर करने वाली बात यह है अंजना कि दिल्ली में ये साल दर साल चलती चली आ रही हैं दिक्कतें। अलग अलग सरकारें आती हैं, वादा किया जाता है, लेकिन ये दिक्कतें जस की तस हैं। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पर काम करना है, पानी की वेस्टेज पे काम करना है। और ये हर कोई जानता है कि दिल्ली अपनी बिजली जो है वो खुद प्रोड्यूस नहीं करता है। सिर्फ 35% दिल्ली अपनी जो बिजली है वो प्रोड्यूस करता है, बाकी सब सेंट्रल पूल पे डिपेंडेंट है। अब उसमें क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या नहीं किया जाएगा, और इसमें कहीं ऊपर से राजनीति का तड़का ना लग जाए, लोगों के सामने अच्छी खासी चुनौती है। यानी बिजली पानी की मार कहां हो सरकार, ये सवाल जस का तस है। तो ये देख लिया आपने, ये दिल्ली की हालत है। खूब सारे वादे किए जाते हैं कि घर पहुंचकर नेता करते हैं चुनावों के वक्त कि आपको तो हम राम राज्य देंगे, बिजली पानी ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मुफ्त 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 के नारे लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत के साथ परिस्थिति सामने आ रही है। सवाल पूछेगी जनता, सईद, हरिद्वार के लोग, गंगा और जहां पर पूजा पाठ के लिए देश भर से लोग पहुंचते हैं, क्या कह रहे हैं लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ऋषियों की भूमि हरिद्वार में आज हम पहुंचे हैं, जो 3 देवियों का वास भी यहां पर होता है, और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर आते हैं। लेकिन हरिद्वार में मां गंगा के होने के बावजूद पानी की जबरदस्त कमी है, बिजली की समस्या है। हरिद्वार के लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ इनके प्रतिनिधि भी हैं। अंशुल श्रीकंज जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत धन्यवाद अंशुल जी आपका। रविंद्र कीर्तिपाल हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं। वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। अमरीश कुमार जी, पूर्व विधायक हमारे साथ हैं कांग्रेस के। मृदुल कौशिक जी, बहुत धन्यवाद, युवा नेता हमारे साथ हैं। और हमारे साथ संजय चोपड़ा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत धन्यवाद। मनोज जी आपका, मनोज जी हमारे साथ आ गए हैं, जो कि मेयर हैं, और आपकी उपस्थिति यहाँ बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत धन्यवाद। ये सभी मेहमान हैं। शुरुआत तुरंत अगर हम करें यहाँ पर इस बात से, एक आप सभी समाज के प्रतिनिधियों को एक बात हम बताना चाहते हैं वीरेंद्र जी, कि ये माँ गंगा यहाँ पर हैं, पानी, हवा, ये सब प्रकृति की वो सौगातें हैं जो हर मनुष्य को मुफ्त मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बोतल पानी 50-60 रुपए में मिलता है। इसका जवाब हम आपसे जरूर लेंगे, लेकिन कोई ऐसी पानी बिजली की समस्या जो आपको लगता है सबसे ज्यादा यहाँ पर? सर, पानी की तो पूरी व्यवस्था है, मगर बिजली की थोड़ा कमी है। क्या कमी? बिजली थोड़ा उपलब्ध नहीं होती पूरी। पिछले बार के मुकाबले से अब की बार तो बिजली पानी की व्यवस्था वैसे भी है, क्योंकि भाजपा की सरकार में यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजली लाइट की व्यवस्था गड़बड़ रहती थी। मगर अब इस समय फिलहाल हम कह सकते हैं कि इस समय लोगों को ज्यादातर सुविधाएं मिल रही हैं बिजली पानी के लेकर के। यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर नहीं मिल पाता है, पानी तो मिल पाता है, लेकिन हम एक शुद्ध पानी जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। सर, हरिद्वार में अभी भी कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अभी भी पानी की समस्या है। जैसे विष्णु गार्डन में पिछले 3 दिन से पानी नहीं था, उसकी न्यूज में भी आई थी, पेपर में भी आई थी, लेकिन उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक। सबसे बड़ी जिम्मेदारी गर्ग साहब, मनोज जी, आपकी है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ दुरुस्त चल रहा है या ठीक होने की जरूरत? देखिए, जहाँ तक मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो समस्याएं हैं, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके जनता के हितों की बात करनी चाहिए। और जो आपने विषय उठाया सिडकुल का, अगर उद्योगों को
पूरी लाइट नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से एक जो विकास है उसके पहिया थमेगा, और जो हमारे नवयुवक हैं उन अगर उद्योग बंद होंगे तो निश्चित रूप से उनको बेरोजगार का सामना करना पड़ेगा। और जहां तक हरिद्वार की समस्याओं की बात है, हरिद्वार में अनेक समस्याएं रही। बिजली पानी पर अगर बात करें, बिजली पानी एक और बहुत बड़ी समस्या यहाँ के अंदर जल भराव की समस्या है। तो बिजली पानी की समस्या, इस समय पानी पीना इतना मुश्किल हो गया है, इतने रेट कर दिए हैं पानी के, तो निश्चित हमने कौन जिम्मेदार है सर? ये जो पानी पीने का जल है उसके ऊपर इतने टैक्स लगा दिए गए हैं, तो आज पानी पीने की स्थिति लिटरो। आप क्या कर रहे हैं? ये लोग तो आपकी तरफ नजर उठा के देखेंगे कि आपकी जिम्मेदारी। मैं वो भी बता देता हूं कि इतना दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड के अंदर, राजीव गांधी जी के द्वारा 74वां संविधान संशोधन पास किया गया था, स्टेट गवर्नमेंट को लगाना था, जल संस्थान हम लोगों से ले लिया गया, नगर निगम से। हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास सफाई की व्यवस्था है, एक टैक्स जो हाउस टैक्स की व्यवस्था। संजय जी सैलाब नहीं है। देखिए ये पूर्व की बीजेपी की सरकार के टाइम पे ये निर्णय लिया गया था, जो इन्हीं की सरकार में निशंक जी, खंडूरी जी के टाइम पे ये निर्णय लिया गया था। जो आज जो बदतर हालत जो कर रखी है इस उत्तराखंड की, ये पूर्व का अगर इतिहास आप उठा के देखें कि भाजपा का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसने बिल्कुल बदतर करने का काम किया है। आज क्यों नहीं मोदी सरकार जो है, जो हमारे जो छोटे छोटे डैम बनाने की हम बात कर रहे हैं, उसकी स्वीकृति क्यों नहीं देनी थी? अगर छोटे छोटे डैम अगर उत्तराखंड के अंदर बनते हैं तो निश्चित रूप से हम पूरे देश को बिजली दे सकते हैं। ये निर्णय इन लोगों मृदुल जी, आप एक युवा नेता हैं, आप पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके कुछ ऐसे क्षेत्र बता सकते हैं जहां वाकई आपको लगता है कि बिजली पानी नहीं है? ये पूरे हरिद्वार का है, ये जितने सब बता रहे आंकड़े गलत है। पथरी क्षेत्र में चली जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में 12-12 घंटे बिजली नहीं आती है, और पानी ऐसा है कि जो हरिद्वार का दिल कहा जाता है शहर, वहाँ पे पानी के अंदर कीड़े निकलते हैं। 100 शहरों में पहुंचेंगे हम, तब तक इस मुहिम को आगे ले जाएंगे जब तक सरकारें नहीं जागती हैं इस मुद्दे को लेकर। हमारे दोनों सहयोगी लोगों के बीच, ताकि लोगों की आवाज आप तक पहुंचे। जी हाँ, शुक्रिया आपका सईद अंसारी, हमारे सहयोगी, और साथ ही निशांत। लेकिन आपको बता दें 100 शहरों का रुख करने वाला है आज तक, और इसीलिए हम कल इस कड़ी में पहुंचेंगे देहरादून, मुंबई और नोएडा। तीनों ही जगहों से बिजली और पानी की मार सीधा आज तक।